नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की अलवर से की शुरुआत। शहर में भवानी तोप से की शुरुआत। बिजली विभाग की लापरवाही से बालक झुलसा। बिजली विभाग के अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी नहीं ठीक की बिजली लाइन। पुरुषार्थी समाज 2 अक्टूबर को मनाएगा विजयादशमी पर्व। शोभा यात्रा की तैयारी अंतिम चरणों में। नकली दूध बनाने के कारखाने पर खाद्य विभाग ने मारा छापा। निरीक्षण के दौरान रिफाइंड पामोलिन ऑयल और 2 बड़ी मिक्सर मशीनें मिली। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण द्वारा व्यापार मंडल भिवाड़ी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में व्यापार मंडल के अध्यक्ष, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य वर्गों के प्रमुख व्यापारी उपस्थित रहे। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट की ओर से आज दुर्गा पूजा की गई। ये पूजा मुख्य अनुष्ठानों की शुरुआत का प्रतीक है और बंगाली परंपरा में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। इस पवित्र दिन सुबह सुबह नवपत्रिका स्नान की रस्म निभाई जाती है, जो देवी दुर्गा की प्राण शक्ति का मूर्ति में आह्वान करने का प्रतीक है। पेरीवाल पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक विदित पेरीवाल द्वारा प्रायोजित भोग वितरण और त्रेहान बंगाली सांस्कृतिक समिति द्वारा प्रस्तुत आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ये दिन और भी समृद्ध हो गया। शारदीय नवरात्र के अवसर पर बालाकिला स्थित करणी माता मंदिर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से उनके निजी सचिव गौरव सुगंधा और रविंद्र जोशी लखन द्वारा माता को चुनरी चढ़ाई गई। इस अवसर पर उनके द्वारा मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। करणी माता के दरबार में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव गौरव सुगंधा व रविंद्र जोशी के आगमन पर मेला कमेटी के संयोजक राजेश जोशी, बाला करणी माता व्यवस्था समिति के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा, महंत उमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण लक्ष्य, प्रकाश बेनीवाल, प्रमोद शर्मा, महेश मुदगल, जितेंद्र खेमानी, नरेश चौधरी, सुरेश धरवाल, नितिन गौड़, कमलकांत शास्त्री आदि प्रमुख लोगों द्वारा उनका माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। किला करणी माता मंदिर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के निजी सचिव श्री गौरव सुगंधा और रविंद्र जोशी जी पधारे हैं और उनकी ओर से मंत्री जी की तरफ से उनके माता को चुनरी अर्पित की गई है। तो जानते हैं मेला कमेटी के संयोजक श्री राजेश जोशी जी से। सर बताएं, आज यहाँ गौरव सुगंधा जी आए और कार्यक्रम हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा उपस्थित नहीं होने पर उन्होंने माता को चुनरी अपने निजी सचिव गौरव सुगंधा जी और रविंद्र जोशी जी के साथ भिजवाई, जिसे माता को अर्पित किया गया और केंद्रीय मंत्री जी की ओर से माता को देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए वहां पर प्रार्थना की गई। वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत आज भवानी तोप से की गई। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और वरिष्ठ नेता पप्पू प्रधान के नेतृत्व में लोगों से हस्ताक्षर कराए गए और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश भर में लोकतंत्र को कमजोर करने वाली वोट चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन भाजपा इन मामलों को स्वीकारने के बजाय टाल रही है। देश के अंदर जिस तरह का वातावरण बन रहा है और जैसा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बड़ी चोरी पकड़ी है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की, इन लोगों के द्वारा वोट चोर कर फर्जी तरीके से वोट डलवाकर अब सत्ता में काबिज हो रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चला रखा है, जिसमें अलवर भी प्रोजेक्ट सीट के आधार पर लिया गया है, क्योंकि जहां पर सीट में वोट चोरी हुई है वो अलग ही दिखती है। उसमें से अलवर भी एक ऐसी सीट है जहां पर वोटों की चोरी हुई है। आज उसी में ही मंडल में भर्तृहरि मंडल में मुकेश शर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में जिलाध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी शास्त्री जी और तमाम कांग्रेस के साथियों के साथ आज बैठकर वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में हम लोगों ने भाग लिया। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो चलाया है
उन्होंने 7 अगस्त को कर्नाटक के माधोपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत को सामने ला करके और विद प्रमाण सारे देश को बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार वोट चोरी करके और सत्ता में आई है। उसी कड़ी के तहत अलवर जिले में एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में उनके निर्देशन में पूरी कांग्रेस पार्टी अलवर जिले में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है। उसी के तहत आज अलवर शहर विधानसभा में भाई मुकेश शर्मा जी के मंडल में हम यहाँ भवानी तोप पर बैठकर सभी कांग्रेस जन हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इसमें हमारे साथ एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर सम्माननीय के शास्त्री जी हमारे मुख्य अतिथि है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी सरकार की पोल खुलने से आम जन में इतनी खुशी की लहर है कि हजारों की संख्या में अलवर शहर से हस्ताक्षर हो गए। पूरे जिले में 60-65 हजार ज्यादा हस्ताक्षर हो गए और अलवर जिले से हम 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर करवा करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे, डीसीसी को भेजेंगे और वो उनको आगे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा चुनाव आयोग को इस बात के लिए हम पाबंद करवाएंगे कि आप चुनाव आयोग की गरिमा को समझें। आप लोग बीजेपी के एजेंट बनकर काम नहीं करें और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कृपया देश पर मेहरबानी करके और ईमानदारी से और स्वच्छता से इलेक्शन का काम करें। अलवर जिले के ग्राम खानपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन इतनी नीचे झूल रही है कि आसानी से हाथ लग सकता है। सोमवार शाम को इसी लापरवाही का शिकार एक 8 वर्षीय मासूम हो गया। बच्चा गली में खेलते हुए पीछे से भागते भागते अचानक लाइन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन तुरंत उसे अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा करीब 15% तक झुलस गया है। फिलहाल उसका उपचार जारी है। परिजनों और ग्रामीणों ने विभाग की घोर लापरवाही को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भैया नाम क्या आपका? सलीम मेरा नाम। बच्चे क्या नाम है? फयान। उम्र कितनी है? 8 साल। क्या घटना हुई थी पूरी? भाई हमारे वहाँ की बिजली 11,000 लाइन जा रही है। अब लाइन शॉर्ट हुई है कि कोई ये बम का बहाना हो रहा है। लाइन शॉर्ट हुई है 11,000, उसमें चाहे हाथ लगा दे 24 घंटा तो पेड़ में करंट आवे। उसके लिए ना तो मकान बना रहा हूँ ना कोई फसल बोवा, उसका डाउट है। विभाग वाले जानने देते क्या? बिजली वाले भाग क्या दें, लाइन थोड़ी सी टाइट कर जाए, लेन तो सटे ही ना, बिल्कुल हाथ अड़ाते ठंडा पैसे। कौन से गाँव का मामला है? गाँव खानपुर का। हाँ, शिकायत नहीं की आपने कभी? शिकायत करी पापा ने, वो लट्ठा काट के चलेगा। अब दोबारा बोली इन्हों का भी लट्ठा ही नहीं है, सुना ही ना कर रहा। अभी आप बच्चे का हादसा हुआ है? हाँ, ये बिजली का डाउट है। कोई हादसा हुआ है क्या आज तक वहाँ पे? एक भैंस मर गई। कब मरी? ये अभी मरी है जाड़ा सान में। करंट से मरी थी? करंट से। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो अलवर शहरवासियों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरंगीलो नवरात्रि डांडिया 2025 सीजन 2, जो होने जा रहा है 4 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे हैप्पी पब्लिक स्कूल कंपनी गार्डन के सामने अलवर में। प्रेजेंटेड बाय अचीवर्स अकेडमी, मैनेज्ड बाय अलवर न्यूज in association with Job Success Academy, powered by Sanjeevani Hridayalaya, banking partner AU Small Finance Bank and supported by Ashoka Hotel। कार्यक्रम में शिरकत करने आ रही हैं एक्ट्रेस रितु कांवर और इस ग्रैंड इवेंट में अपनी मुख्य प्रस्तुति देंगी डीजे महक। रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपए रखी गई है और गरबा और डांडिया की ट्रेनिंग 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी। सभी पार्टिसिपेंट्स को शाम 5 से 7 बजे तक हैप्पी पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सपोर्टेड बाय एरेना 24, किराड प्रॉपर्टीज, मित्तल हॉस्पिटल, प्रवीण साई बेकरी, अलवर ब्राइडल लहंगा, त्रिहान शालीमार हाइट्स, लावण्या कलेक्शन, एथर, नेक्स्ट फिटनेस जिम, भिखाराम सोनी एंड ज्वेलर्स, सोलंकी हॉस्पिटल, नॉलेज सिटी स्कूल, गर्ग हॉस्पिटल, इन्फिनिटी रिसोर्ट, नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेस, फीडिंग पोस्ट फाउंडेशन, प्रेप पी जंक्शन, पिज्जा कैफे,
AS फाइनेंस, विवास रिसोर्ट, सतीश फोटोग्राफी, कृष्णा गैलरी, ब्लैक पैंथर, डिजिटल सॉल्यूशन, RK न्यूट्रिशन हब, ब्रदर पिज्जा, अप्सरा पार्लर, सिगली रिसोर्ट, सरोवर प्रीमियर, इनसाइड ब्यूटी एंड मेकअप स्टूडियो, A1 क्रेटर, लजीज पिज्जा और पोथी कलम स्कूल हैं। इस ग्रैंड इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शुभम शर्मा। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9785604756, 9672222303 और 8306399733 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरुषार्थी समाज द्वारा आगामी 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयादशमी पर्व मनाया जाएगा। आयोजक संस्था पुरुषार्थी समिति के जिलाध्यक्ष कुलदीप कालेरा के अनुसार मंगलवार को प्रातः मुख्य दशहरा मंच जेल चौराहे परिसर पर प्रातः 9:15 बजे श्री रामायण पाठ प्रारंभ किया, जबकि रामायण पाठ का समापन 1 अक्टूबर बुधवार प्रातः 10:30 बजे होगा। इसी के साथ विजय यज्ञ 11 बजे एवं प्रसाद वितरण 11:15 बजे किया जाएगा। अभूतपूर्व काल ले रहा है। इस बार फिर से नया अंदाज, नया लुक होगा। किस तरह की प्रशासन की व्यवस्था रहेगी, किस तरह आप अतिथियों को आमंत्रित किए वो बता दें। पहले तो मीडिया बंधु को सभी को मेरा यहाँ पर आए हुए स्वागत है। दूसरा, इस बार दशहरा बहुत ही आकर्षक होने जा रहा है, क्योंकि इस बार आतिशबाजी गाजियाबाद से आए हुए कलाकार रंगीन आतिशबाजी करेंगे। शोभा यात्रा हमारी 1 बजे पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से चलती है। हम ढोल नगाड़ों के साथ सारी फैमिली गुलाबी पगड़ी पहन के वहां से शुरू करते हैं और 6:15 बजे हम दशहरा मैदान पहुंचते हैं। और इस बार सभी से मेरी अपील है, समाज के बंधुओं से, शहरवासियों से और जिले वासियों से, कि सभी वहां पर अपने बच्चों के साथ पहुंचकर दशहरे का आनंद ले। आतिशबाजी जो लाजवाब होने वाली है, अपने बच्चों को लाकर वहां दिखाए। धन्यवाद। इस बार बड़ा महोत्सव होने जा रहा है, फिर से दशहरा मैदान। किस तरह की तैयारी है, कितने फीट का रावण रहेगा, ऊंचाई और नीचाई कम करने का क्या आदत रहा और किस तरह लोगों की व्यवस्था होंगी, कार्यक्रम के अतिथि और मुख्य अतिथि कौन होंगे। दशहरा पर्व 2025 अलवर शहर में इसे मनाने की जिम्मेदारी पुरुषार्थी समिति जिला अलवर के कंधों पर है। पिछले 18 दिन से उत्तर प्रदेश से आए हुए कलाकार पुतलों के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। दशहरा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले मैदान पर आ जाएंगे। तत्पश्चात संभव हुआ तो कल रात को या परसों सुबह मैदान पर पुतलों को खड़ा कर दिया जाएगा। इस बार हमारे इस आयोजन में मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान सरकार के मंत्री और शहर विधायक माननीय श्री संजय शर्मा जी, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता माननीय श्री टीकाराम रिजूली साहब, माननीय श्री सुखवंत सिंह जी विधायक श्री रामगढ़, इसके अलावा हमारे प्रशासन में नगर विकास न्यास के सचिव, नगर निगम के सचिव श्रीमान अर्पिता शुक्ला जी कलेक्टर साहिबा और पुलिस अधीक्षक महोदय मंच पर रहेंगे। पूर्व सभापति और अलवर शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम अलवर में ऑनलाइन फाइल भी तभी हिलती है जब उस पर वजन रखा जाता है। जनता के बिना दिए वास्तविक काम होना भी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि मोटा बजट होने के बाद भी शहर में सफाई व्यवस्था शून्य है, लेकिन सरकारी बजट का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। बांसुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार देर रात बड़ी कार्रवाई की। टीम ने नकली दूध बनाने वाले एक कारखाने पर छापा मारा और भारी मात्रा में मिलावटी दूध तथा इसे बनाने का सामान नष्ट करवाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि उन्हें बांसुर की उप तहसील हरसौरा के
झिंदरा की ढांगीवास में मिलावटी दूध बनाने की सूचना मिली थी। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम जांच दल के साथ मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान टीम को परिसर में 75 किलो मिल्क पाउडर, 120 लीटर रिफाइंड पामोलिन ऑयल और 2 बड़ी मिक्सर मशीनें मिली। मौके पर लगभग 1150 लीटर मिलावटी दूध तैयार पाया गया, जिसे भेजने की तैयारी थी। जनहित में मौके पर मिले 1150 लीटर मिलावटी दूध, 75 किलो मिल्क पाउडर और 120 लीटर रिफाइंड पामोलिन को नष्ट कर दिया गया। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि अगर उनके क्षेत्र में ऐसी कोई मिलावटखोरी हो रही है तो वे विभाग को सूचित करें। नौगांवा थाना पुलिस ने साइबर संग्राम अभियान के तहत ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले आरोपियों को सिम कार्ड एवं बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6 एटीएम कार्ड, 3 सिम, 1 मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अर्बन न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बानसूर उपखंड के निकटवर्ती गांव आलनपुर निवासी प्रदीप गुर्जर का अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए स्टेट लेवल पर चयन हुआ है। स्टेट लेवल टूर्नामेंट से पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट खैरकल तिजारा में आयोजित हुई थी, जिसमें प्रदीप को प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। नॉलेज सिटी स्कूल द्वारा आयोजित KCRI ग्रुप के तत्वावधान में डांडिया और दशहरा उत्सव संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने समान रूप से भाग लेकर त्योहार की आनंदमयी भावना को साकार किया। उत्सव की शुरुआत विद्यालय प्रांगण में राम सेना की गरिमा में एंट्री से हुई। तत्पश्चात विद्यार्थियों द्वारा रामायण के प्रमुख दृश्य जीवंत रूप से मंचित किए गए। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण आदि पात्रों ने अपनी भूमिका में जीवंतता भर दी।
ग्रामीशरोदा स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में धर्म प्रसार प्रांत मार्गदर्शक मंडल के सदस्य संत सूबेदास महाराज के पावन सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में धर्म प्रसार क्षेत्र प्रमुख कैलाश जायसवाल मुख्य अतिथि रहे, जबकि प्रांत प्रमुख सीएम भार्गव के मार्गदर्शन एवं जिला प्रमुख सिद्धार्थ शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का संचालन हुआ। केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब में बदलाव तो कर दिया, लेकिन अभी तक मुंडावर उपखंड के गांवों में ग्राहकों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा। दुकानदार कहते हैं कि हमारे पास जमा स्टॉक का हम क्या करें, ये माल भी हमें निकालना है, जैसा माल आएगा वैसा ही बिकेगा। मुंडावर उपखंड के गांवों के लोगों ने बताया कि रोजमर्रा के सामान पर कोई छूट नहीं मिल रही। जो पहले माल बिक रहा उसी तरह माल बेच रहे हैं, जबकि बड़े दुकानदारों ने छोटे दुकानदारों को जीएसटी घटाकर माल देने में लग गए हैं। छोटे दुकानदार गांवों में छूट नहीं दे रहे, दुकानदार वही पुराने भाव पर सामान बेच रहे हैं। आमजन को अभी तो कोई फायदा नहीं हो रहा। सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व प्रधान शमी चौधरी पीपली का मानना है कि जब केंद्र सरकार ने आम जनता को लाभ दिया है तो उसका लाभ सभी को मिलना जरूरी है। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं तो प्रशासन को जांच करनी चाहिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अल्बा न्यूज के साथ। कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सोडावास कस्बे में मां दुर्गा के चल रहे नवरात्रों पर मां सुंदरी के अष्टमी पर्व पर कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन करवाकर उनके पैर छूकर उनको विदा किया। नवरात्र महापर्व की अष्टमी के अवसर पर माता के सेवक दुर्गा की भक्ति में सराबोर हो गए। इस दौरान श्रद्धा और आस्था का अनूठा संगम नजर आया। कन्याओं को भोजन करवाते समय इलाका माता के जयकारों से गूंज उठा। गोविंदगढ़ कस्बे में भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान के उपलक्ष्य में नगरपालिका गोविंदगढ़ द्वारा कल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल परिसर की सफाई करवाई गई और विद्यार्थियों व कर्मचारियों को स्वच्छता अभियान की शपथ दिलाई गई। नगरपालिका क्षेत्र के ग्राम खेड़ी में सोमवार को शिव मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर रामगढ़ मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह ने भूमि पूजन कर मंदिर की नींव का शिलान्यास किया। इस दौरान पूरा खेड़ी गांव भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा और ग्रामीणों ने भक्ति भाव से विधिवत मंत्रोच्चारण और वैदिक रीति रिवाजों के बीच पूजा अर्चना कराई। कल विश्व हृदय दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे से एक कार्यक्रम का आयोजन मित्तल हॉस्पिटल अलवर प्रांगण में किया गया, जिसमें अलवर के जाने माने चिकित्सक एवं समाज सेवी अलवर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा ने हृदय संबंधी जानकारियों को देते हुए किया। साथ ही डॉक्टर हिमांशु ने रोजमर्रा की होने वाली आदतों को सुधार कर हृदय रोग से बचने के उपाय बताए। इस मौके पर तकरीबन 27 लोगों की निःशुल्क मधुमेह जांच एवं ब्लड प्रेशर जांच करवाई गई। वहीं मित्तल हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक अलका मित्तल ने फीता काटकर नई इको कार्डियोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक है। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स,
कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम द्वारा शहरी सेवा शिविर के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। वहीं लाल डिग्गी निवासी जगदेव सिंह यादव कल शहरी सेवा शिविर 2025 में अपनी समस्या लेकर आए और अधिकारियों को अपनी रोड लाइट की समस्या से अवगत कराया। अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से कार्य करते हुए समस्या का हल किया। बताइए क्या हो गया? लाइट से ठीक नहीं हुई थी और अब जाके 2-3 महीने से लाल डिग्गी रामानंद नगर की एक रोड लाइट मेरे घर के सामने है, बिल्कुल वो खराब थी, जो ठीक नहीं हो पाई। आज जो नगर निगम ने जो ये कैंप लगा रखा है सेवा शिविर, इसमें मैं आया, इन लोगों ने मेरी कंप्लेंट नोट की और उसको तुरंत आधे घंटे में भेज करके तुरंत दुरुस्त करवाया और अब उन्होंने लाइट भी चालू कर दी। और ये रामानंद नगर वार्ड नंबर 28 है हमारा। जो ये बाहर लग रहे हैं शहरी शिविर के, इसमें आपको लाभ मिला है और जनता को भी मिल रहा है? हाँ, कैसा महसूस कर रहे हो आप? मिल रहा है, मिला है। मैं तो मेरे को तो बहुत ही वो अच्छा लगा। इतनी 15-20 मिनट आधे घंटे में लाइट ओके रिपोर्ट दे दी इन लोगों ने, सब आपकी हो गई। नाम आपका? मेरा नाम जगदेव सिंह यादव, निवासी बड्डू हाउस, लाल डिग्गी, नियर गणेश मंदिर है मेरा रेजिडेंस। बानसूर निकटवर्ती ग्राम पंचायत महनपुर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में सोमवार को शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ की गई। इस अवसर पर देवनगर लोयती से गौशाला तक गाजे बाजे, हाथी घोड़े और मनमोहक झांकियों के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान भामाशाह माता दिन पनिहार और आचार्य बलराम दास महाराज का हाथी पर बैठाकर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। बानसूर स्थानीय थाना पुलिस ने कोटकासिम के जक्कोपुर में जमीन विवाद से जुड़े फायरिंग और मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पिछले करीब 10 महीने से फरार थे। पुलिस ने सागर गुजर और सौरभ गुजर को पकड़ा है। इस मामले में बानसूर पुलिस अब तक कुल 16 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सौरभ और सागर पिछले 10 महीनों से लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। पुलिस ने एक आरोपी को कसोला हरियाणा से और दूसरे को खुशखेड़ा से गिरफ्तार किया है। बानसूर स्थानीय पुलिस ने मोठुका गांव में साझे की बोरिंग को लेकर हुए विवाद में घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अगर न्यूज के साथ। नमस्कार।